जय हिंद दोस्तों, मैं अमित तिवारी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। आइए जानते हैं प्रतापगढ़ जिले से दिन भर की कुछ खास खबरें। पहली खबर आ रही है बागराय थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव के कलदसवापुर में सुशील तिवारी जी के घर पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन चढ़कर उनके घर पर मारपीट की गई। उनके साजे सामान को तोड़ा गया और काफ़ी नुकसान भी किया गया। उनके सदस्यों से मारपीट की गई, जिसकी तहरीर लेकर वो थाने में पहुँचे, बागराय थाने में। और थाना दिवस का मौका था, एसडीएम साहब भी मौजूद थे। एसडीएम साहब के समक्ष उन्होंने तहरीर दी। तहरीर में एसओचओ महोदय ने तत्काल एफआईआर के आदेश दिए और एफआईआर तत्कालीन उसमें दबाव बनाया गया। और एसडीएम महोदय के जाने के बाद ही एसओचओ महोदय बदल गए, बदले से नज़र आने लगे। 3 दिन से पीड़ित लगातार दौड़ रहा है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ना ही उस पर कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना ही कोई उसे मदद मिल रही है। उसकी जान को लगातार खतरा बना हुआ है और एसओचओ महोदय उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। देखते हैं क्या मदद मिलती है पीड़ित को। दूसरी खबर नवाबगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से, जहां पर एक पीड़ित के तालाब पट्टे की ज़मीन है, लगभग 4 बीघे 2 बिस्सा है, रजिस्टर्ड है, 1 नंबर पर ही है। उस पीड़ित की ज़मीन पर कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित ने इसकी प्रथम सूचना डीएम महोदय को दी, जिलाधिकारी महोदय को दी। प्रथम सूचना इसकी जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित एसडीएम और एसओचओ नवाबगंज को आदेश दिया कि प्रकरण की जाँच करा लें। उसके संबंध में एसडीएम महोदय ने राजस्व विभाग, जो कि लेखपाल महोदय को और राजस्व निरीक्षक को इस पे आदेश दिया कि मौके पर जाएं और प्रकरण की जांच करें। अगर घटना सत्य पाई जाती है तो कब्जा, जो जबरन कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जे को हटवाएं। इस पर लेखपाल महोदय ने क्या किया कि ना तो वो घटना पे गए, ना उन्होंने कोई जानकारी वहाँ से ली। उन्होंने झूठी रिपोर्ट लगा दी कि हमने कब्जा हटवा दिया है। और उस मामले पर जब एसपी न्यूज़ के रिपोर्टर वहां पर पहुंचे और पीड़ित से उन्होंने बात की, तो ऐसा कोई भी वहां पे माहौल नहीं दिखा, कोई भी कब्जा नहीं हटवाया गया है। धान उस पर लगाया गया है, दबंगों द्वारा जबरन उस पर कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित न्याय के लिए दर बदर भटक रहा है और लेखपाल महोदय ने इतनी बड़ी घटना कर दी, झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी। पीड़ित दर बदर न्याय के लिए भटक रहा है। देखते हैं पीड़ित को क्या न्याय मिलता है। तीसरी खबर प्रतापगढ़ जिले से सदर विधायक राजपाल जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्यपाल महोदय ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्र एकता का संदेश दिया। चौथी खबर कुंडा तहसील क्षेत्र में स्थित एसपी न्यूज़ कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिस पर राष्ट्रीय धनगढ़ महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और अर्जुन सिंह धनगढ़ जी पहुँचे और उन्होंने संबोधन दिया। संबोधन के साथ ही उन्होंने शहीदों के सम्मान में एक गीत प्रस्तुत किया और बहुत बढ़िया उनका गीत रहा। आइए सुनते हैं उनका गीत। पांचवी खबर है कुंडा कोतवाली क्षेत्र के खेमीपुर ढिगोही मोड़ पर, जहां पर लोगों द्वारा तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई 15 अगस्त के मौके पर, और जिस पर प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दी। लाठीचार्ज कर लोगों को बेरहमी से पीटा। प्रशासन का आरोप है कि लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। अगर हमला किया भी गया तो ये किस तरीके से न्याय है जो लोगों को दौड़ा कर पीटा गया? आखिर ये कैसा न्याय है? पुलिस प्रशासन अगर इस तरीके से करता रहा तो जनता की समस्या का निस्तारण कैसे होगा? और अगर कोई घटना हुई भी थी, अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला ही हुआ था, तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके ये कैसी भड़ास निकाली? आखिर ये कैसा न्याय है?